ये गाड़ी वाला रुक तो रहा है। मेरे बगल में एक अंकल बैठे हैं और इस तरह पीछे है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। और इनका पैर नहीं है और ये भाई मिलिट्री में लड़े हैं। बोले मैं वॉर में लड़ा हूँ, अभी जो रिसेंट वॉर चल रहा है यूक्रेन में। इवान ब्रात क्या आदमी है भाई, मजा आ गया। До свидания, ब्रात। तो गाइस इवान भाई ने हमको उतार दिया मुक्सीबीर में, मुक्सीबीर करके नाम है। अब यहाँ से सामने मेन रोड है, देखो आप। ठंड बहुत रखा है यहाँ पे, यहाँ -7 के आसपास चल रहा है। थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे फेस पे, क्योंकि बहुत देर से गर्म गाड़ी में बैठे थे ना, तो अचानक से बाहर निकलने में तकलीफ होती है। यहाँ से बाहर निकल के मुझे हिचाइक करने चिता के लिए कोई ट्रक पकड़ना ही पकड़ना, नहीं तो मेरी बैंड बच जाएगी। हाईवे तो ठीक है यहाँ पे, पर रोड नैरो है देखो। अब इस नैरो रोड पे कोई रुकेगा नहीं रुकेगा, वो एक बड़ा चैलेंज है। पर अपन पूरा ट्राई करेंगे कोई गाड़ी ट्रक कुछ रुक जाए। लेकिन मेरा टारगेट है मुझे चलते रहना है, तो लंबी दूरी का ट्रक मिल जाए, जो बंदा अकेला जा रहा हो वो सुला भी लेगा अंदर यार, तो रहने का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया। खाने का प्रॉब्लम बचेगा जो उतना बड़ा नहीं है। किसी भी गांव में रोक के सुपरमार्केट से नूडल्स ले लो या ब्रेड सॉसेज ले लो, हो गया जुगाड़। इवान भाई को बाय बाय। तो गाइस इवान भाई हमारे चले गए और हमको यहाँ उतार के, बहुत बहुत मेहरबानी इनकी कि यहाँ तक लाए, बहुत मस्ती कराते हुए लाए। ऐसे नहीं कि बकचोदी भी हुई है, पर मस्ती बहुत हुई है। अब हमें आगे बढ़ना है बस। एक्चुअल में व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न पोर्ट है रशिया का। ईस्टर्न पोर्ट से जापान, ताइवान वगैरह से जो भी ईस्टर्न कंट्री से ट्रेड होता है, इसी के थ्रू होता है। तो वोक्सवैगन की, टोयोटा की, किया की, बहुत सारी गाड़ियाँ के ट्रक मिल रहे हैं मेरे को चाहते हुए। देखो ऐसी गाड़ियाँ आती रहेंगी और रोड यहाँ पे नैरो है, कोई रुकेगा नहीं रुकेगा, चांसेस कम है। और ये जगह अच्छी है एक्चुअली, पीछे पेट्रोल पंप है। कुछ ठंड लगी या इशू आया तो अपन जाके स्टेशन में बैठ सकते हैं। चीता 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 चीता। वैसे फिर भी ईस्टर्न रशिया में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कंपेयर टू वेस्टर्न रशिया। हिचाइक करने में लग गए थे वहाँ मेरे। एक्चुअली मैक्सिमम ट्रक्स में कैमरे लगे होते हैं, तो उनका मालिक भी लफड़ा करता है भाई क्यों किसी अनजान को बिठा रहे हो। तो लेकिन कई लोग अपना पर्सनल ट्रक भी चलाते हैं इंडिविजुअल, वो ले जा सकते हैं। जैसे ट्रक खड़ा है ना, तो ये बंदा पर्दे गिरा के सो गया अंदर। ऐसे लोग ट्रक रोक के सो लेते हैं 7, 8, 5, 6 घंटे और फिर चलने लगता है, फिर सो लेते हैं, फिर चलने लगते हैं। भाई एक ट्रक रुका तो है, बात करते हैं इससे। भाई रुक तो गया, अभी मेरे लिए रुका है, किसके लिए रुका है वो मुझे नहीं पता। मेरे बैग रखे हैं, आई डोंट नो किसके लिए रुका है। मेरे बैग पीछे पड़े हैं भाई। बात करते हैं भाई से, चीता जा रहा है तो पूछूं। चीता, हाँ ये तो पेट्रोल पंप पे जा रहा है यार। ये गाड़ी पीछे जाके पेट्रोल पंप पे जाएगी। चीता नहीं जा रहा है, मेरे लिए नहीं रुका। मुझे लगा मेरे लिए रुक गया। मुझे एक बार को लगा कि भाई साहब शायद मेरे लिए रुक गए, पर ये गाड़ी बैक करके पेट्रोल पंप पे लेके जाएंगे पीछे चढ़ा के। हेलो दा कुदा हिदेशी Владивосток. चीता да? Ну. Да. Автостопом? Да. Не, нельзя мне нельзя брать. तू Нельзя брать. ओके। तो भाई साहब ने मना कर दिया। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं आपको ले जा नहीं सकता। बहुत कम लोग मिलेंगे यार जो ले जाएंगे ट्रक में। जैसे मुझे कल कैफ़े में जो मिले थे ना, कैफ़े की बात अलग है, कैफ़े में लोग ले जाते हैं। फंस ना जाऊँ मैं, क्योंकि 4 बज गए, मेरे पास 1 घंटा और है अंधेरा होने से पहले, उसमें मेरे को चेक करना है, नहीं तो मैं गया। इस आलसी कुत्ते को मैं बैग का ध्यान रखने के लिए बोल के गया था, ये सड़क पार करके भाई वहाँ पहुँच गया हमारा। भाई साहब कोई रुक नहीं रहा और गाड़ियाँ आने भी बहुत कम होगी, गाड़ियों की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो चुकी है। फंस जाऊँगा भाई मैं, ठंड बहुत हो गई, बहुत ठंड होगी, फट गई मेरी धीरे धीरे, सिर की हालत ख़राब हो गई। Мама, алло, हाँ куда поехал машина, на которой тебя довез? मुखोसिबिर Он сюда поехал. Да. Sorry. Stop. Ulan-Ude. Stop. Finish. Здесь стоп, Da. туда поехал. गाइस बहुत ठंड है, लगभग 6 बज चुके हैं शाम के। मेरी गांड पड़ चुकी है भाई, कोई चीता जाने वाला नहीं मिल रहा है। तो याकूत्स्क अब तो स्टॉप। हंस रहा है बंदा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं 4 बजे यहाँ पे आया था, 3:45, और मेरी जम गई कुल्फी भाई। बहुत ठंडा है, मैं मेरा लिप्स भी काम नहीं कर रहे हैं अब।
मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, कोई रुक नहीं रहा भाई यहाँ पे। कल जब मैं कैफ़े में था तो काफ़ी ट्रक वाले बात कर रहे थे, इसका मतलब सड़क चलते हुए लोग बात नहीं करते। अब तो लाइन आ रही है भाई, अब तो रुक जा भाई कोई प्लीज़। मेरा मुंह भी काम नहीं कर रहा, सब जम चुका मेरा, मैं सब जम गया मेरा। कितने सारे ट्रक लाइन से आ रहे हैं देखो इस वक्त। धीरे धीरे कुत्ते ने भी दोस्ती कर ली मेरे से, छुआता नहीं है, सूंघ के चला जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ जाके मैं बैठ रहा हूँ क्योंकि मेरे से हैंडल नहीं हो पा रही सर्दी यहाँ की। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ उलान उदे, शायद मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ उस जर्नी के लिए। पीछे पेट्रोल स्टेशन है ना, दिख रहा होगा मेरे, वो वहाँ जाके बैठते हैं, फिर स्लिप होते बचा। वहाँ जाके बैठते हैं थोड़ी देर, गरमाई पाते हैं। ये सामने कैफ़े है, ये बंद पड़ा है शायद, नहीं तो इसमें बैठ सकते थे हम, काफ़ी सैरोन। तो फिलहाल पेट्रोल स्टेशन बैठते हैं क्योंकि आते जाते लोग भी मिल जाते हैं, जो हो सकता है कोई इनमें से मेरे को बात करे कि भाई कहाँ जाना है, क्या हाल है। Can I sit here for some time? स्पसीबा। गाइस अभी मैं सुपरमार्केट में बैठा हूँ जो पेट्रोल पंप के साथ में, मिनी मार्केट, और यहाँ से स्टाफ मेरी हेल्प कर रहा है कि क्या कर सकते हैं आगे जाके। ओके, लीव इट इन द कॉर्नर एंड दैट्स इट, वी आर ओपन 24/7, द स्टोर नेवर क्लोजेस। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। तो इन्होंने बताया कि स्टोर कभी बंद नहीं होगा, आप सामान रखो, बाहर जाके ट्रक वगैरह से बात करो, यही एक तरीका है। कोई चीता जा रहा होगा या कोई व्लादिवोस्तोक जा रहा होगा, वो आपको ले जाएगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो करते हैं ट्राई। थैंक यू वेरी मच, स्पसीबा। ये है हमारी न्यू द्रुक। भाई साहब कमाल की औरत थी, बोलती है भाई तो हिम्मत मत हार भाई, लोग 2-2 महीने तक लगा देते हैं अपनी जर्नी करने में, कर इसको पूरा। मैंने कहा ठीक है, पर वीज़ा। बोली वो छोड़, तू अभी कर इसको, ध्यान दे, बाहर रोड पे जा, सामान रख दे यहाँ पे, और ट्राई कर कोई ट्रक व्रक रुक जाए तेरे लिए तो चला जा उसके साथ, ट्राई कर। मैंने कहा यार अब तू इतना बोल रही है ना, तो मैं बाहर जाता हूँ, बहुत ठंड हो गई, हिम्मत नहीं है, पर मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। अगर एक भी गाड़ी रुक गई आधे घंटे के अंदर तो मैं कल सुबह तक चिता पहुँच जाऊँगा। चिता क्या, मैं कल शाम तक या परसों सुबह तक याकुत्स्क वाले टर्न पे पहुँच जाऊँगा, और उस टर्न के बाद से मुझे बस फिर बहुत है उसके बाद भाई, उस टर्न के बाद इतना ही और है। चिता तो गाइस लगातार ट्रक आ रहे हैं पर कोई नहीं रुक रहा भाई, मैं लगातार थक गया, मैं हाथ दे देंगे। ट्रांस साइबेरियन रुक जाओ, चिता। कम से कम 20 ट्रक निकले, एक नहीं रुका भाई, एक नहीं रुका। तो यार एक गाड़ी जा रही थी, हमने इनसे बात करी और ये हमको ले जाने के लिए मान गए। सामने खड़ा है इनका ट्रक, ऑरेंज वाला, ट्रांस यूरोपियन लॉजिस्टिक सर्विसेज, ख़तरनाक ट्रक है इनकी। और भाई साहब जा रहे हैं व्लादिवोस्तोक और ये हमको ले जाने के लिए मान गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहरबानी है इनकी। पगा दी रूस की छूट। ओके। तो गाइस मैं सच में बहुत खुश हूँ, ये ट्रक है और भाई साहब ट्रक में तेल भर रहे हैं अभी, ये हमको ले जाने के लिए मान गए। ये जा रहे हैं व्लादिवोस्तोक, मॉस्को से आ रहे हैं ट्रक। किस्मत की बात यह कि भाई अकेले हैं, तो भाई कह रहे कि मैं आपको ले जा सकता हूँ, देखते हैं कहाँ तक ले जाएंगे। चीता तक तो ले जाएंगे, चीता के आगे कुछ नहीं पता, और चीता के आगे कुछ नहीं मिला तो मैं क्या बोलते हैं ट्रेन पकड़ के उलान उदे पहुँच जाऊँगा। भाई मेरे बस करनी है क्योंकि ठंड इतना गांड फाड़ है ना, अभी -10 चल रहा है यहाँ पे, और मेरी बैंड बज गई भाई। -10 में मैं 3 घंटे से बाहर खड़ा हूँ, 15-15 मिनट के 2 स्टॉप मैंने अंदर बैठ के लिए हैं गर्म करने के लिए खुद को। और ये अकेले हैं तो उनका फ़ायदा ये है कि इनके ट्रक में हम खुल के बैठ सकते हैं और सो भी सकते हैं। ये जो ट्रक है ये मिन्स्क से आ रहा है भाई, ये भाई मिन्स्क से व्लादिवोस्तोक जा रहे हैं ट्रक लेके। ये 10,000 किलोमीटर से लंबी जर्नी है, और भाई का नाम है व्लाद जा रहे हैं व्लादिवोस्तोक। तो गाइस फाइनली 5 से 6 घंटे बाद जर्नी वापस शुरू हुई। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक मेरे को मिल गया रशिया के अंदर, और व्लाद भाई हैं बेलारूस से, वो जा रहे हैं व्लादिवोस्तोक। तो गाइस मैं अभी रशिया के एक ट्रक में हूँ, रात के बज रहे हैं 10, और आप ये आवाज़ सुन रहे हो खर खर की रेडियो में। तो हम अभी एक बहुत रिमोट लोकेशन पे हैं
और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी। यहाँ पे लाइन से लगभग 200 ट्रक्स होंगे एक साथ जो खड़े हैं, और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है, सारे ट्रक्स रेडियो से कनेक्टेड है, मतलब एक रेडियो फ्रीक्वेंसी से लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, भाई आगे हट या कुछ दिक्कत आ गई आसपास, शायद आई थिंक लाइक 1 किलोमीटर और किलोमीटर रेडियो, वाह 2-3 किलोमीटर की रेंज है इसकी। आप 2-3 किलोमीटर की रेंज में ट्रक वालों से आपस में बात कर सकते हो, मेरा ट्रक ये है, आगे से हट, पीछे हट, मैं तेज आ रहा हूँ, या जो भी कम्युनिकेशन करना है। तो अगर ये हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो कितना अच्छा होगा यार, मतलब रोड सेफ्टी, रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, रोड सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ देखी, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ ताकि कुछ जो लोग सिस्टम में बैठे हैं समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया ट्रक कम्युनिकेशन सिस्टम, अभी आगे ट्रक गया और मैंने इनसे पूछा आप क्यों रुक गए, उसने कहा, उसने मुझे बोला रुक, थोड़ा गैप रख। क्या मज़ेदार कॉन्सेप्ट है यार। भाई के साथ बहुत मजा आ रहा है, व्लाद भाई के साथ। और मैं कहता हूँ कि अपनी किस्मत नहीं, मैं डेस्टिनी पे भरोसा करता हूँ। जो 5 घंटे मैंने कड़क की ठंड में वेट किया ना, बाहर मरते वो इसलिए क्या, क्योंकि मुझे इनसे मिलना था, एक इंटरेस्टिंग जर्नी पे जाना था। नहीं तो कोई बुढ़ा सड़ा हुआ ड्राइवर मिलता, पूरी रात ऐसी बोरिंग निकलती। तो कुछ ना कुछ होगा भाई, आप बस आगे बढ़ो। रात की बज रही 1 और मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। आप लोग सुबह जब ट्रक जहाँ पहुँचेगा मैं आपको दिखाऊंगा। नज़ारे बहुत सुंदर हैं, बर्फ़ के क्रिस्टल उड़ रहे हैं सारे में। ये देखो भाई आप लोग, डिफ़िकल्टीज कितनी होती है रात को गाड़ी चलाने की। अभी सामने एक ट्रक फंसा हुआ है, अपोजिट साइड में दिख रहा है, और ये हम सामने अपोजिट में ट्रक फंसा हुआ है। ये सामने ट्रक है, ये हमारी गाड़ी है जो बर्फ़ में फंस चुकी है। और हम पिछले 15 मिनट से ट्राई कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह करके निकल जाए, पर ये गाड़ी मूव ही नहीं कर पा रही है, फंस गई है। भैया ट्रक स्लिप कर रहा है पूरा, पता नहीं क्या होगा अब। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आ रही कुछ। पूरा ट्रक स्लिप कर रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। Try. No, go. Chut. स्कूल्स की है। ट्रक नहीं चढ़ रहा भाई, दिक्कत कर रहा है ट्रक। मैं कोशिश तो करवा रहा हूँ। Okay, now go. Try. Oh. Listen, see. Bro, go like this. Back. Chut, back. का लंड। No more. Now try. कूदा पूरा टायर स्लिप कर रहा है यार ये। भाई साहब बड़ी चोट हो गई। Bro, this machine no back. Why? Because no space. This ये मशीन हमारी ट्रक फंस गया, पीछे वाला ट्रक फंस गया बहनचोद। भैया मैं रात को ट्रक के नीचे हथौड़ा मार के पहिए के नीचे से बर्फ हटा रहा हूँ ताकि हमारा ट्रक चल पाए, नहीं तो हम नहीं निकल पाएंगे यहाँ से भाई, क्योंकि ट्रक में फंस गया बर्फ बुरी तरह पहिए के नीचे।
Try. Go. Shoot. Лопату достанешь? Попробуй накидать столбыром. थोड़ा बढ़ा आगे. Вот это вот. स्लो मत लिए ने जाएगा भैया. नहीं यार. तो भाई आखिरी रास्ता है कि टायर के पीछे की बर्फ तोड़ी जाए और उसके बाद ये भाई हमारा आगे लेगा ट्रक और फिर हम दोबारा से ट्राई करेंगे. क्या चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ मैं रात को. दिस नो प्रॉब्लम. शुड बैक. आस्था रोजना. इसी टायर में दिक्कत आ रही है. ये फावड़ा लेके बर्फ फंसाएगा. बर्फ फंसानी पड़ेगी भाई. ओ Хаммер. Давай. हैमर. Нет, хуйня. Нет? Нет. Vlad bro, helicopter. Helikopter. हेलीकॉप्टर. मेरे ऊपर ही फेंक दिया भाई. कमाल की बात देखो, कोई हेल्प कराने नहीं आएगा, खुद ही करना पड़ेगा. बहन चोद. अब तक सब सही चल रहा था, ये यहीं फंसना था बहन चोद. ओके गो. Da, go. Brad, back. Okay, now wait. Shoot, back. Shoot. यहाँ पे आगे भैंस फिर स्लिप मारता है ये. ट्राई. दा. ये चलो भाई, ट्रक निकल गया हमारा. दौड़ लगी भाई. ऐसा काम कभी नहीं करा जीवन में. देखो पूरे बर्फ में जूते गीले हो गए. सूख जाएंगे क्या हीटर में. Давай, газуй. निकल. अस्तर Газуй. Давай, дружище, давай. फाइनली ट्रक निकल गया हमारा भाई. कान फट गई थी एक बार को. फंस गए थे आपस में सब. तो गाइस व्लाद भाई मेरे को चिता लिया है. थैंक यू वैन. Давай. Пока. большое спасибо. तो आज की हमारी जर्नी यहाँ पे हुई ख़त्म. भाई साहब 600 किलोमीटर लाए भाई मैं. पीछे सुपरमार्केट में आ जाके कुछ खाऊंगा, फिर 3 किलोमीटर मेन रोड पर जाके फिर चेकिंग शुरू करूँगा या कुछ के लिए. गांड फटी पड़ी है भाई, ठंड बहुत है और मेरी बैग की चैन टूट गई. सुपरमार्केट चलते वहीं जाके ठीक करेंगे. अभी भाई साहब -14 हो रहा है और फट रही है पूरी. अभी सामने एक सुपरमार्केट है, उसमें चलते हैं. उसके अंदर पनाह लेंगे थोड़ी देर, कुछ खाऊंगा उससे लेके. नूडल ले लूँगा, गर्म पानी डाल के खा जाऊँगा और क्या ही मिलेगा साला यहाँ.